हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्वेश्चन के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, सबकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में हम 25 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं हमारे डेली करंट अफेयर क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। साथ में जितने भी साथी हैं जो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो सभी साथी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.noclassfriend.com को गूगल में सर्च करके आप वहाँ से डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अन्य एग्जाम संबंधी पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो डेली करंट अफेयर क्लास है उस तक आप पहुँच सके। साथ में नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके डेली करंट अफेयर क्लास का। ठीक है, यदि आप टॉपिक वाइज क्विज लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट से विजिट करके भी आप टॉपिक वाइज क्विज ले सकते हैं। हिस्ट्री, पोलिटी, ज्योग्राफी या अन्य एग्जाम संबंधी पीडीएफ और साथ में क्विज अवेलेबल है, आप एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। ठीक है, कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते। देखिए, हाल ही में जारी जो ग्लोबल जो पीस इंडेक्स है उसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है तो आपसे कमेंट के माध्यम से ये पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 135वीं पोजीशन रही थी इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट से कल की क्लास के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखिए, हाल ही में जो संस्कृति मंत्री जी ने किशन रेड्डी ने किस शहर में जो ज्योतिर्गमय जो उत्सव का शुभारंभ किया है। तो कहाँ से किया, ये नई दिल्ली से किया गया। ठीक है, और हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। तो उत्तराखंड में किस आधारित परियोजना को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने इसके साथ समझौता किया है। ठीक है, उत्तराखंड के साथ। ठीक है, और हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष और जो प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया इसको, तो पी उदय कुमार को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। फोरका की हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। तो कौन बनी है, लिसा स्टालेकर बन गई है। ठीक है, और हाल ही में किस बैंक ने खाता खोलने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया VCIP लॉन्च किया है। तो कौन से बैंक के द्वारा ये लॉन्च की गई है, तो कर्नाटक बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने कहाँ पर भूकंप जो विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया गया है, तो उधमपुर जम्मू कश्मीर के अंदर इसी वेधशाला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय जो ऊर्जा के मामले में भारत कौन से स्थान पर आया। तो इस सूची में भारत 30वें पोजीशन पर रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय जो विधवा दिवस मनाया जाता है ये 23 जून को मनाया जाता है। देखिए, हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो किसको बनाया गया इसमें, तो रंजीत बजाज को इसमें जो भारतीय जो फुटबॉल संघ के सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, रंजीत बजाज को। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ से किया गया है, बेंगलुरु से किया गया है। ठीक है, तो ये हमने कल के क्वेश्चन का यहाँ पे रिवीजन किया। यदि आप डिटेल में क्लास लेना चाहते हैं तो कल की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आप चलते हैं आज की क्लास की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि किस शहर द्वारा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी। तो कहाँ पे की जाएगी ये मेज़बानी, तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कश्मीर में इसकी मेज़बानी की जाएगी। ठीक है, देखिए, जो G20 है ये एक बहुत ही प्रभावशाली समूह है। ठीक है, और दुनिया की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था को एक साथ लाता है। ठीक है, और इसका जो सम्मेलन कहाँ पे होगा, कश्मीर के अंदर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि एशियाई युवा पैरा जो खेलो है 2025 में जो 5वें संस्करण मेज़बानी की घोषणा की है। तो किसने की है, उज्बेकिस्तान की गई है। और किस भारतीय शहर द्वारा भारत की पहले जो अनूठी तरह की जो फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेज़बानी की जाएगी। तो ये जो मेज़बानी है कहाँ पे की जाएगी, तो हैदराबाद के अंदर की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किस शहर ने 3 दिवसीय स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो कौन से शहर के द्वारा की गई है, तो सूरत शहर के द्वारा 3 दिवसीय स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। नेक्स्ट हमारा, किस शहर द्वारा साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी। तो नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी। नेक्स्ट हमारा, कौन सा शहर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो मुंबई करेगा पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की मेज़बानी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा कि हाल ही में यूरोप के बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक 2022 ने किस देश को वर्ष का देश के रूप में मान्यता दी है? तो कौन से देश को दिया? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया को इसमें मान्यता दी गई है। देखिए जो विवा टेक है 2022 इसमें जो में सरकारी सहयोग से भारत के लगभग 65 स्टार्टअप भाग ले रहे हैं इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में कि हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में भारतीयों का धन 2021 में कितना हो गया था? तो 30 लाख करोड़ रुपए हो गया था, ठीक है। और हाल ही में केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुंडू ने किस शहर में 20वें लोक मेले का उद्घाटन किया है? तो पुरी में इसका उद्घाटन किया गया है। और विश्व स्तर विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो केवड़िया गुजरात में किया गया है। और G20 जो सम्मेलन 2022 की किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंडोनेशिया में, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी में हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूची में बात करें तो भारत कौन से पोजीशन पर रहा है? तो 115वीं पोजीशन पर रहा है, ठीक है। तो 115 पोजीशन में रहा है किसमें? उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स लिस्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडेक्स रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडेक्स वाले क्वेश्चन। देखिए जो कोसेरा जो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है इसमें? तो भारत इसमें 68वीं पोजीशन पर रहा है। विश्व जो प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूची में भारत 37वीं पोजीशन पर रहा है। और जो ग्लोबल स्टार्टअप जो इकोसिस्टम रैंकिंग है में वैश्विक रिपोर्ट में एशिया शीर्ष में कौन सा रहा है? तो केरल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा अंकटाड की जो विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इस सूची में भारत 7वें पोजीशन पर रहा है। हाल ही में जो वी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से पोजीशन पर रहा है? तो इस सूची में भारत 53वीं पोजीशन पर रहा है। आगे देखिए हाल ही में जारी जो हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में 2022 के सबसे ऊपर कौन रहा है इस सूची में? तो इस सूची में सबसे ऊपर है सारस पूनावाला, इस लिस्ट सूची में टॉप पर रहे हैं। 4 की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? देखिए जो भारत पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है ना, ये भारत और किस देश के बीच होगी ये ट्रेन, ठीक है। तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये भारत और नेपाल के बीच इस ट्रेन को चलाया गया है, ठीक है। ये जो ट्रेन है ना रामायण मंदिर से जो जुड़े स्थानों को जोड़ने वाली ये भारत की पहली गौरव पर्यटक ट्रेन है, ठीक है। यदि इस ट्रेन की बात करें, देखिए इस ट्रेन का जो है ना हरी झंडी दिखाई गई थी कहाँ से? दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसको दिखाई गई थी। और लगभग इसमें 50 जो यात्री पर्यटक है ना, 50 पर्यटक को लेकर ये ट्रेन है ना नेपाल के कहाँ पे पहुँचेगी? जनकपुर धाम पहुँचेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए किस टक्कर जो रोधी जो प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सी प्रणाली का? कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है देखिए रेलवे मंत्रालय ने रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स के साथ ये समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन अगला है हमारा हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये जो मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है कहाँ पे? विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाले डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत का विकास किया है? तो ये कहाँ पे किया गया? पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा ये किया गया है। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो विकास कुमार को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 का है हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ से बाजा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है कहाँ से किया गया इसका उद्घाटन? तो नई दिल्ली से क्या किया है इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में सहकारिता नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का
कहाँ आयोजित किया गया था ये, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और तीसरा जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है ना, कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भी दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है। और हाल ही में किस भारतीय शहर में COP15 का आयोजन किया जाएगा, तो ये भी नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। देखिए नई दिल्ली में जितने भी जो सम्मेलन हुए हैं ना, उनको हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। आगे बढ़ते, छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो NIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई इसमें, तो छठे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दिनकर गुप्ता को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ये NIA के महानिदेशक नियुक्ति किए गए हैं। ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में हम जो अपॉइंटमेंट है ना, जितनी भी नियुक्तियाँ हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, हाल ही में दिल्ली के जो नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए, तो नरेश कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी हज समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया, तो MP अब्दुल्ला कुट्टी को इसमें निर्वाचित किया गया है। और किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरपर्सन नियुक्त किया गया, तो संगीता सिंह को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किसे जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल चुना गया है, तो अरविंद कृष्ण को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है। तो ये अपॉइंटमेंट नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 का है कि हाल ही में किस राज्य में जो बधिरों के लिए जो अंडर-19 जो राष्ट्रीय T20 टूर्नामेंट का खिताब जीता है, तो किसने जीता है ये टूर्नामेंट खिताब, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। आंध्र प्रदेश ने क्या किया, फाइनल मैच में गुजरात को ना 5 विकेट चलाकर अपना ये पहला खिताब जीता है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखिए किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड जो विश्व कप 2023 की मेजबानी की घोषणा की है, तो भारत हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर जो महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पुरुषों की टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला जो अंपायर बनी कौन बनी, क्लेयर पोलोसाकला बनी है। मालदीव सरकार द्वारा किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सुरेश रैना को सम्मानित किया गया है। और किस महिला क्रिकेटर को 2021 का मेजर ध्यानचंद रत्न खेल रत्न अवार्ड से दिया गया है, तो मिताली राज को इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े IKEA स्टोर की शुरुआत की गई है, तो ये जो शुरुआत की गई कहाँ से की गई है, तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये की गई कर्नाटक से। ठीक है। कर्नाटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य में लौह अयस्क के जो खनन और निर्यात की सुप्रीम कोर्ट को मंजूरी दे दी है, कर्नाटक में दे दी है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की, कर्नाटक के द्वारा की गई है। किस राज्य सरकार ने रॉबिन उथप्पा को ब्रांड हेल्थ जो इनिशिएटिव जो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो कर्नाटक सरकार ने ये ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ठीक है। और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस भारतीय शहर में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र खोला है, तो कहाँ पे खोला गया है, ये मुंबई के अंदर खोला गया है। ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन अन्य महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है। तो हमने अभी तक ये जितने भी करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए। अब चलते समान्यकरण डोजी क्लास की तरफ। कौन सी क्लास हमारी 272 की क्लास है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य पर उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था, तो हिंदू कुश पर्वत तक फैला था। ठीक है। आर्यभट्ट और ब्राह्ममिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है, गुप्त वंश हो जाएगा। और अशोक की जो प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था, कलिंग युद्ध से आया था। ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो कौटिल्य ने की थी। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य की पूरी भाग किसके अधीन हो गया था, तो सेल्यूकस निकेटर के अधीन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था, तो शुंग वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। ठीक है। तो ये हमने सामान्यकरण डोजी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप उसका आंसर जरूर क्या करें। देखिए आज क्वेश्चन हमारा हाल ही में भारत में कहाँ से पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की जाएगी, तो ये शुरुआत की गई है कहाँ से की गई है, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से आंसर देना है कौन से राज्य और जो शहर है वहाँ से की गई है। तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से इसका आंसर जरूर करेंगे। ठीक है। तो जितने साथी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। PDF के लिए आप हमारी वेबसाइट गूगल में सर्च कर लीजिए www.nogrestudent.com। यहाँ से विजिट करके आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं, साथ में PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और सभी सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो कर लीजिए, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जितने साथी सभी फॉलो कर लीजिए हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को लिंक को, ठीक है। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ठीक है। तो आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।